पूरी दुनिया पर नजर डाले आप, पूरी दुनिया पर, लेकिन मशरिक से मगरिब तक, जुनूब से शिमाल तक, दुनिया के जिस खित्ते, जिस जहत, जिस समत आप देखेंगे, तहरीकों के जरिए, मंसूबों के जरिए, प्लानिंग के जरिए, लिटरेचर और किताबों के जरिए, मंसूबा बंदी के जरिए इस्लाम के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ शोसे छोड़े जा रहे हैं, इस्लाम के खिलाफ आवाजें उठाई जा रही हैं, इस्लाम के खिलाफ इधर उधर लोगों की बातों पे बातें चली जा रही हैं। अगर एक जमाना हो गया आपको भी बलिया वालों, किरदो नवा से आए हुए जिंदगी सुनियो, दुनिया चाह रही है इस्लाम को नुकसान पहुंचाना, लेकिन आपने देखा लोग जितना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, इस्लाम उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। जिस तरफ आप नजर डालेंगे इस्लाम को कोई नुकसान नहीं हुआ है कहीं भी, अल्हम्दुलिल्लाह। कल मुसलमान कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मस्जिदें कम थी, आज ज्यादा हैं। कल मदारिस कम थे, आज ज्यादा हैं। कल हाफिज कम थे, आज ज्यादा हैं। कल कारी कम थे, आज ज्यादा हैं। कल आलिम कम थे, आज ज्यादा हैं। कल फाजिल कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुफ्ती कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुफक्किर कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुकर्रिर कम थे, आज ज्यादा हैं। कल मुदब्बिर कम थे, आज ज्यादा हैं। कल झांस रखने वाले कम थे, आज ज्यादा हैं। कल खुतबा कम थे, आज ज्यादा हैं। कौम को समझाने वाले कल कम थे, आज ज्यादा हैं। दुनिया के जिस खित्ते, जिस जहत में आप नजर डालेंगे, जो इस्लाम के खिलाफ उंगली उठाने वाले थे, खुदाए पाक ने उनकी उंगलियों को झुका कर रख दिया। और जो इस्लाम के झंडे, मसरक के आला हजरत की झंडियां अपने हाथों में लेकर निकले थे, खुद दुनिया देख रही है और सुबह कयामत तक देखती रहेगी कि जो इस्लाम के खिलाफ उंगलियां उठी वो झुकती नजर आ रही है। जो इस्लाम की वफादारी में उठी थी वो कल भी चमक रही थी, वो उंगलियां आज भी चमक रही हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूरी दुनिया कोशिश कर रही है हम इस्लाम को हल्का कर दें, हम इस्लाम को झुका दें। दुनिया अपनी में है, अगर अल्लाह चाहता है तुम झुकाओगे इस्लाम, वाह, तुम झुकाओगे दीन। और दीन है किसकी हिम्मत जो झुका दे, किसकी हिम्मत है जो दुनिया के अंदर इस्लाम का पौधा दुनिया में झुका दे, इस्लाम के झंडे को जमीन की तरफ गिरा दे। ना ना, किसी की हिम्मत नहीं है। अरे आज वालों की तो हैसियत क्या है, बड़े बड़े आए थे दुनिया में इस्लाम को झुकाने वाले, सब खत्म हो गए, मगर इस्लाम कल भी जिंदा था और इस्लाम आज भी जिंदा है। वाह 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 वाह, बेशक हक है, हक है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिन्होंने नाम उठाए थे, ऊंचे किए थे अपने इस्लाम के खिलाफ, उनके निशान भी बाकी ना रहे, ना खानदान बाकी रहे, ना महल्लात बाकी रहे, ना उनकी कब्रों के निशान बाकी रहे, मगर जो इस्लाम को बचाने और इस्लाम को फैलाने के लिए दुनिया के अंदर निकले थे। गलों में यकीनन झोलियां थी, बंदूकें नखी थी पास में, तलवारें नखी थी पास में, हथियार नखी थे पास में, नेज़े नखी थे पास में, भाले नखी थे पास में, दौलत रखी थी पास में, ताकत रखी थी पास में, फौजें रखी थी पास में, शोहरत रखी थी पास में, कुछ भी नहीं थे, निहत्ते थे। जब दुनिया वालों ने झांक कर देखा था तो उनके कजाबों में या तो मुसल्ले थे, या फिर पानी के लोटे थे, या फिर तस्बीह थी, या फिर अमाबे थे, या फिर हाथ-आसे थे, या कटोरे थे मिट्टी के पानी पीने के लिए। इसके अलावा कुछ भी नहीं था। मगर जब देखने वालों ने कुछ दिनों के बाद पीछे पलट के देखा तो उन लोगों को देख के हैरत में पड़ गए। अरे जिनको हम फकीर समझते थे वो तो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहा है। 850 साल हो गए, मिटाने वाले खत्म हो गए, बचाने वाला आज भी अजमेर की सरजमीन पर लेट के हुकूमत कर रहा है। तुम कोई बात हो मौलाना बोलियो मत, खामोश हो जाओ। हम भी कहते हैं मौलाना लोग खामोश रहें। सिर्फ एक जिम्मेदारी का सेहरा है तुम्हारे सर,
और वो सेरा ये है कि हक इल्म अदा करो मिंबरों में। वाह वाह वाह, बेशक। सही को सही कह दे, गलत को गलत कह दे। पेट के लिए इमामत मत करो, मुस्तफा की शरीयत के लिए इमामत करो, मुस्तफा के दीन के लिए मदरसों में पढ़ाओ। अगर एक भी हक बात बोल दी, दुनिया अलग जा रही है, चली जाए, तू मर जाएगा, मगर तेरे कलम का लिखा हुआ जुमला कयामत तक मुस्तफा की उम्मत के काम आ जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह, वाह बहुत अच्छा पैगाम, सुभान। अच्छा फलिया वालों, एक बात पूछ लो तुमसे। जी अल्लाह, पैर पीछे कर ले, सुभान अल्लाह बोलो जोर से। सुभान अल्लाह। तुम्हारे दादा भी मर गए, नाना भी मर गए, खालू भी मर गए, दुनिया उन्हें याद क्यों नहीं करती? बताओ मुझे। अगर इन बच्चों को मैं उठा लूं, किसी को हाथ पकड़ के, तेरे दादा के बाप की कब्र कहां है, शायद है ना बता पाऊं। जी बेशक, मगर है कोई बच्चा के जिसका हाथ पकड़ के पूछूं कि आला हजरत का मजार कहां है, और वो खामोश रह जाए? क्या बात है भाई, वाह वाह माशाअल्लाह। ताजु शरिया की दरगाह कहां, और वो खामोश रह जाए? अब्दुल वाहिद का मजार कहां है, और वो खामोश रह जाए? हजरत बरकतुल्लाह का मजार कहां है, और वो खामोश रह जाए? मखदूम सिमना की दरगाह कहां, और वो खामोश रह जाए? हजरत बदियुद्दीन की कब्र कहां, और वो खामोश रह जाए? हजरत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार कहां, और वो खामोश रह जाए? नहीं, पता लगा जो अपने लिए जीते हैं वो मर जाते हैं, जो मुस्तफा के दीन के लिए जीते हैं वो दुनिया से जाकर भी जिंदा हो जाते हैं। वाह 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 वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम, सुभान। 100 साल से ज्यादा हो गए आला हजरत को, बेशक, आज तक दुनिया नहीं भूल रही है उन्हें। कोई तो वजह होगी, कोई तो वजह होगी। है कोई मजमे में ऐसा जो सिर्फ एक जुमला मुझे ये बता दे कि आला हजरत ने कभी अपने लिए जिंदगी गुजारी हो? जी 24 घंटे में 2 घंटा सोते थे आला हजरत, अल्लाह, 22 घंटा मुस्तफा के दीन का काम करते थे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत अच्छा जुमला बोला भी एक इमाम साहब ने, और इस जुमले पर मैं आपको दुआएं देता हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह आपकी उम्र में, इल्म में, अमल में बेपनाह बरकत दे, आमीन। सिर्फ इबादत, नमाज, रोजा, ज़कात, हज, खैरात, सदकात ही नहीं, घर में बैठा बैठा अपने अकीदे की हिफाजत कर, ये भी इबादत है। क्या बात है भाई, हाथ उठा, हाथ उठा, जोर से बोल, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो, सुभान अल्लाह। अपना अकीदा बचा ले, ये भी इबादत है। और घर में बैठे बैठे अपनी बहन, बेटी, भतीजियों के ईमानो अकीदे की हिफाजत करके इन बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दे, ये भी इबादत है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, हजरत अल्लामा कारी इकबाल साहब किबला। वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम। क्यों नहीं भूली है दुनिया आज तक उन्हें? माशाअल्लाह, बात याद आ रही है मुझे, वो दिल चाह रहा कि मैं तुम्हें बता ही दूं। जी बिल्कुल, सुनो, ये बच्चे बैठे हैं, आज कितने हैं बच्चे? 6 बच्चे, जिन्होंने कुरान को सीने में महफूज किया है। सुनिए आप, आज जो दुनिया नहीं भूल रही है आला हजरत को, अरे अफसर अली साहब जी मुबारक हो आपको, गए हुए लोग आ रहे हैं आपके यहाँ, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। किसी हाजत से गए थे, आ गए, मगर हाजत वाले भी पहली बार देख रहे हैं हम आते हुए। जी वरना जाके आते सब हाजत से जामे हैं जलसों में। कहा जा रहे हो? बोले हाजत से।
हाजत से, हाजत वाले भी नहीं आते, मगर तुम आ गए, तुम पर वैसे मिल्लत का कर्म है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, अरे आप इमाम साहब है हमारे, सुभान अल्लाह बोलेंगे आप। सुने, गौर से सुने मेरी बात। 100 साल से ज्यादा हो गए, आज तक दुनिया आला हजरत को नहीं भूल रही। क्यों? उसकी वजह तलाश करो। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक? हुजूर आला हजरत के जमाने में एक अखबार लिखा गया था अमेरिका में, 4 बातें लिखी थी एक डॉक्टर ने उस अखबार में, डॉक्टर बन्नार शाह उसका नाम था। नंबर 1, उसने लिखा था इस्लाम झूठा है। जोर से बोलो माअज़ल्लाह। नंबर 2, उसने कहा था कुरान झूठा है। नंबर 3, उसने कहा मुसलमानों का नबी झूठा है। नंबर 4, उसने हमारे मजहब को गलत लिखा। 4 बातें लिखी। इन चारों चीजों को गौर से सुनना मेरी बात को। आप अखबार लिखा, पूरे अमेरिका में शाये हुआ। अमेरिका वालों ने देखा, पढ़ा, समझा, उसके बाद डॉक्टर को मुबारकबाद दी। चलता 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 वो अखबार अमेरिका से निकला, हिंदुस्तान आया। हिंदुस्तान की धरती पर बड़े बड़े मुफ्ती थे उस जमाने में, बड़े बड़े आलिम थे उस जमाने में, बड़े बड़े फाजिल थे उस जमाने में, बड़ी बड़ी खानकाएं और मदारिस थे उस जमाने में। मगर मुझे एक मुफ्ती दिखा हो आप जिसने उस अखबार का जवाब दिया हो। एक आलिम या फाजिल बताओ मुझे आप जिसने उस अखबार का जवाब दिया हो। हर मुफ्ती की मसरत के करीब गया था वो अखबार, पढ़ा सबने मगर जवाब नहीं दिया। हर खानका के सज्जादा ने पढ़ा था वो अखबार, पढ़ा था मगर जवाब नहीं दिया। चलता चलता अखबार जब बरेली आया, वाह वाह, और बरेली भी खुद नहीं, रामपुर आया था अखबार, रामपुर में, और रामपुर के लाइब्रेरी में, रामपुर में कुछ उस्ताद रहते थे आला हजरत के। उन्होंने जब पढ़ा अखबार को तो आंख से आंसू निकल गए। कहा ये अखबार बरेली पहुंचा दो, अगर इसका कोई जवाब दे सकता है तो बरेली में अहमद रजा दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शागिर्द वही है जिस पर उस्ताद फख्र करे। ये बैठे हैं 6, ये भी सुनेंगे गौर से मेरी बात, और इनके बाप दादा भी सुने। अपने बेटों को सिर्फ हाफिज बना के मत छोड़ना। जी, अल्लाह तौफीक दे तो तुम मजदूरी करना, मेहनत करना, रक्षा चलाना, फ्रूट बेचना, ठेले लगाना, मगर मेहनत करके अपने बेटे को मुस्तफा की हदीस का आलिम बनाना। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, अच्छा पैगाम है। सिर्फ हाफिज तक मत छोड़ना। आलिम थे आला हजरत, और कैसे आलिम? सुनो आप, उस्तादों ने पढ़ के कहा अगर इसका जवाब दे सकता है तो बरेली में अहमद रजा दे सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अखबार बरेली आया, दर्स लगी थी, पढ़ा रहे थे आला हजरत, हदीसों का दर्स दे रहे थे, शागिर्द लगे थे लाइन में। जैसे ही अखबार आया, हुजूर आला हजरत ने पढ़ना शुरू किया। जब पढ़ना शुरू किया है अखबार, तो पढ़ते पढ़ते
आपकी आंखें आंसुओं से भर गई, आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, आपकी आंखें बंद होने लगी। हाथ उठा आला हजरत का, आपने वो अपने दिल पर रखा और झटके लगा कि आला हजरत जब रोए हैं तो शागिर्द करीब आ गए और करीब आकर कहा, हुजूर क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? इसलिए कि जब कोई नबी की तौहीन करता था तो सरकार आला हजरत खबर सुन करके अपने दिल पे हाथ रख के रोते थे। और एक मौके पर हुजूर आला हजरत ने फरमाया भी था कि अगर किसी को देखना हो कि अहमद रजा के दिल में नबी का कितना प्यार है तो वो अहमद रजा का सीना चीर दे, दिल को निकाल ले और दिल का तो टुकड़ा कर दे। जब टुकड़े पर नजर डालेगा तो अहमद रजा के दिल के एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा और दूसरे टुकड़े पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,